देखिए, जब मेहनत करते हैं तो आदमी को भरोसा तो होती ही है। मैंने ये तीसरे अटेम्प्ट में निकाला है। मुझे पहला तीसरा बार था। या मैं एक्चुअली जॉब कर रही थी, तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस थी, छुट्टी की, और फिर सब चीज़ में जॉब करते हुए अपने आप खाना वाना भी सब चीज़ देखना रहता था, तो फिर मुझे बहुत लिमिटेड। खाना बनाते हैं आप? हाँ। ये जो बहनें हैं, जो सिस्टर हैं, जो छात्राएं हैं, जो देख रही होंगी वीडियो को, सुन लीजिए इस बहन की बात को, इस छात्राओं की बात को, कि जॉब करते करते आप खाना बनाने के भी काम करते थे। मैं पहले TCS में थी, उसके बाद फिर मेरी इसमें इनकम टैक्स में हो गई थी, तो फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी वर्क कर रही हूँ अभी। और बात है घर में खाना बनाने का, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे जैसा परिवेश में देखा जाए तो हर घर की लड़कियां कहीं ना कहीं हेल्प तो करती ही हैं। आप खाना बनाते हैं? जी सर, जब मैं थी तो मैं भी हेल्प करती थी। बात है, वो छात्र छात्राएं हैं, वो भाई बहनें हैं जो धरती पर रह करके गरीबी की ज़िंदगी जी करके और गांव में रह करके BPSC के इन्होंने एग्ज़ाम को निकाला है। अपने साथ साथ अपने परिवारजनों के साथ साथ औरंगाबाद ज़िले का भी इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। और जी, मैं बात करूंगा कि कितना इन बहनों ने, इन छात्राओं ने मेहनत किया है, और इस मेहनत के बदौलत के बाद कब इन्होंने इस मुकाम पर पाया है कि आज इनका मान सम्मान हो रहा है। सबसे पहले तो आप अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अदिति वैष्णवी है, और अभी तो मैं इनकम टैक्स में काम कर रही हूँ, और मैंने BPSC में 778 रैंक के साथ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट मुझे असाइन हुआ है। कितना आप मेहनत करते थे, और कि आपको अपने आप पर कितना भरोसा था कि आप BPSC के एग्जाम एक दिन निकाल लेंगे? देखिए, जब मेहनत करते हैं तो आदमी को भरोसा तो होती ही है। मैंने ये तीसरे अटेम्प्ट में निकाला है। मुझे पहला तीसरा बार था। या मैं एक्चुअली जॉब कर रही थी, तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस थी, छुट्टी की, और फिर सब चीज़ में जॉब करते हुए अपने आप खाना वाना भी सब चीज़ देखना रहता था, तो फिर मुझे बहुत लिमिटेड। खाना बनाते हैं आप? हाँ। ये जो बहनें हैं, जो सिस्टर हैं, जो छात्राएं हैं, जो देख रही होंगी वीडियो को, सुन लीजिए इस बहन की बात को, इस छात्राओं की बात को, कि जॉब करते करते आप खाना बनाने के भी काम करते थे। जी, और फिर मुझे लिमिटेड टाइम में ही अपना जॉब भी करना रहता था और पढ़ाई भी, तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और एक तरह से मुझे भी, और फिर उस टाइम में, और मुझे भगवान पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास था कि नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे था कि मैं मेहनत करूँगी तो ज़रूर होगा, और अभी हुआ। अपने आप के साथ साथ ईश्वर पर भी भरोसा था? हाँ, ईश्वर पे भी था। यानी कर्म ही धर्म है कि धर्म ही कर्म है? हाँ, कर्म ही धर्म है। कर्म ही धर्म है। कर्म के साथ साथ ईश्वर पर भी भरोसा था? भरोसा करना चाहिए। और मेरी मम्मी पापा का भी बहुत ज़्यादा रोल। कितने साल से जॉब में है? मैं एक्चुअली 5 साल से हूँ। तो 5 साल जॉब करने के साथ साथ आप BPSC की तैयारी कर रही थी? जी, मैं पहले TCS में थी, उसके बाद फिर मेरी इसमें इनकम टैक्स में हो गई थी, तो फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी वर्क कर रही हूँ अभी, और अभी स्टेट गवर्नमेंट में हो गई है। ज्वाइनिंग हुआ आपका? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। चलिए, शुभकामना है आपको हमारे चैनल की ओर से। जो गांव देहात की लड़कियां होती हैं, जो छात्राएं होती हैं, जो शादीशुदा या उनको है, या जो जिनको परेशानी होती है कि खाना बनाना होता है, ये जो में लगे नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या अपील है? मैं यही बोलूँगी कि आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती है, वो एक ना एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर देगी। कभी कभी टाइम लग जाती है, लेकिन वही धैर्य के साथ, और धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पे पेशेंस बहुत ही रिक्वायरमेंट है, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन से कोई भी चीज़ अचीव हो सकती है। और माता पिता का भी आशीर्वाद और भगवान जी का भी आशीर्वाद से भी पॉसिबल तक की बहुत ज़रूरी है सब चीज़ के लिए। देखिए, बिटिया ने पूरे बिहार में परचम लहराया है, और कहा कि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बहुत ज़रूरी है। और मैं नमन करता हूँ इन बहनों को, इन छात्राओं को, जिन्होंने लड़की होकर के, मैं लड़कों की बात करता हूँ, लड़की होकर के समाज में अपनी एक पहचान बनाई है। और कारण रहा है कि कई पत्रकार बंधु, कई नेता और कई अधिकारी इनको मान सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं, और कार्यक्रम में भी ये लोग आई हैं, उनका भी मान सम्मान है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रेया कुमारी है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बचपन से 12th तक मैं यहीं दाऊद नगर में ही रहकर पढ़ी हूँ, और BPSC 67th में मेरा रैंक 631 है, और मेरा चयन RDO के पद पर हुआ है। पहली बार एग्जाम दिए थे कि पहले भी दिए थे? जी, इसके पहले मैं एक अटेम्प्ट दी थी BPSC 66 का, लेकिन उसमें मेरा प्री ही नहीं क्लियर हुआ था, और 67th में ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। कैसा लग रहा है? आप BPSC में चयनित हुए हैं, परिवार की शुभकामनाएं, गांव के लोगों की शुभकामनाएं, कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे अब अच्छा लग रहा है कि मेरा एटलीस्ट कहीं सिलेक्शन हो गया है। इतने साल से मैं लगी हुई थी, कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है कि हम इतने मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन फाइनली जब सिलेक्शन हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि लड़कियां, उस एक ज़माना था लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे, और आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़ करके पढ़ाई किया, अपने आप को ये साबित किया कि हम इस काबिल हैं अफसर बनने लायक, और बने भी। उन लड़कियों के लिए क्या अपील है जो जिनको माता पिता चूल्हा चौकी में झोंक देते हैं, या 18-20 वर्ष की उम्र में शादी करके छोड़ देते हैं, आप खाना बनाओ, उनके लिए क्या अपील है?
जी, मैं सबसे पहले तो उनके माता पिता से बोलना चाहूँगी, अपनी बेटियों पर भरोसा दिखाएं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बेटियां जितना आगे, अगर उन्हें मौका मिले तो वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी और वो ज़रूर आगे पढ़ाई करेंगी। और जहाँ तक बात है घर में खाना बनाने का, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे जैसा परिवेश में देखा जाए तो हर घर की लड़कियाँ कहीं ना कहीं हेल्प तो करती हैं। आप खाना बनाते हैं? जी सर, जब मैं थी तो मैं भी हेल्प करती थी किचन में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट का भी गुण होता ही है हर लड़कियों में, और उन्हें अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिल जाए आगे पढ़ाई करने का तो वो हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। उनके लिए क्या अपील है? क्या गांव में रह करके ग्रामीण स्तर पर पढ़ाई करके बीपीएससी की तैयारी करके एग्जाम निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल, आजकल के ज़माने में तो घर में रहो या बाहर रहो, कहीं भी रहो, कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि आजकल पूरा ज़माना ही यूट्यूब का है और अगर आप चाहो तो हर चीज़ का मटेरियल यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो बस ये दिक्कत ये है कि हम उसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अगर सिलेबस और पैटर्न को अच्छे से देखा जाए तो आप यूट्यूब के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। कहते हैं कि लड़कियों का कई रूप होता है, कहीं दुर्गा बन जाती है, कहीं सरस्वती बन जाती है, और एक लड़कियों का ये भी रूप है कि उन्होंने एक समाज में एक उदाहरण भी बनी हुई है। और आज के समय में जो छात्र हैं, जो लड़के हैं, उनको अपने आप को साबित करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। कारण लड़कियां भी आज मैदान में आ गई है। 40% 50% का हकदार ये लड़कियां हो गई हैं। तो पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं दाऊदनगर शहर का ही रहने वाला हूँ। मेरी रैंक 761 है और ये मेरा दूसरा प्रयास था और मेरा चयन नगर कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर हुआ है। कितना मेहनत करते थे आप घर में और कितना समय देते थे आप? देखिए, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी कठिन है, जो हम सबको पता है, और काफ़ी मेहनत और काफ़ी मतलब हार्डवर्क लगता है, काफ़ी मतलब रिजिलियंस और परसिवरेंस चाहिए आपको, तो मेहनत तो बहुत लगती है। तो सही। उनके लिए क्या अपील है? जो लड़कों को खेतों में भी काम करना पड़ता है, परिवार की जिम्मेवारियाँ भी हो जाती है, माता पिता को मदद करते हैं, तो क्या घर की जिम्मेवारी निभाते हुए भी बीपीएससी की तैयारी की जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल की जा सकती है। मैं खुद इसका एक लाइव एग्जांपल हूँ। मेरे पापा की दुकान है और मैं दुकान पर भी रहता था कभी कभी, और मैं मम्मी के घर के कामों में भी हेल्प करता था, जैसे खाना बनाना या बर्तन धोना। तो बिल्कुल की जा सकती है अगर खुद पे भरोसा है और आप अगर टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है। कितना समय देते थे पढ़ाई? अगर घंटों के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे मैंने कुछ घंटे के हिसाब से मतलब पढ़ाई मतलब नहीं की है, बट मेरा एक ये होता था कि आज मुझे ये टॉपिक कर लेने हैं और मैं ट्राई करता था कि इन सारे टॉपिक्स को मैं सोने से पहले कवर कर लूँ। क्या गांव में रह करके मम्मी पापा को मदद कर करके या सुबह शाम जैसे खेतों में लोग काम करते हैं वैसे कर करके पढ़ाई का समय निकाल करके ये टॉपिक एग्जाम निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, बिल्कुल। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये कठिन चीज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं, बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं और आप में वो एक भूख कितनी है। जो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान में भूख है, किसी चीज़ को पाने की एक ज़बरदस्त ललक है ना, तो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो वो उस चीज़ को प्राप्त कर ही लेगा। कई हमारे देश में और कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थिति उनके सामने आई, लेकिन वो उससे लड़े, उन्होंने हार नहीं माना। यानी कठिन परिश्रम के बाद लक्ष्य को पाया जा सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं गोपाल कुमार यहीं के आपका लोकल दाऊदनगर का रहने वाला हूँ। मेरा रैंक 258 है और मैं म्यूनिसिपल एजुकेटिव ऑफिसर के तौर पे चयनित हुआ हूँ बीपीएससी में। पहली बार एग्जाम दिए हैं या पहले भी दिए थे? नहीं, मैं इसे बीपीएससी में सेकंड अटेम्प्ट है, यूपीएससी में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो वहाँ से स्विच कर करके मैं बीपीएससी पे आया हूँ। बीपीएससी पहले निकाला हुआ था? नहीं, इंटरव्यू तक गया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था, इस वजह से फिर बीपीएससी की तरफ देखना पड़ा। तो सिर्फ आप अपने जीवन में पढ़ाई करते थे या घर का भी वर्क करते थे? मेरे केस में घर का काम तो शायद मैं नहीं कर पाया, कभी मौका ही नहीं मिला। शुरू से हॉस्टल में पढ़ा, उसके बाद दिल्ली रहा, मैं जॉब किया, तो शायद नहीं कर पाया मैं घर का मदद। यानी कि बचपन से संघर्ष आपका पढ़ाई के साथ चलता रहा? जी श्योर। नौजवान साथी हैं और काफ़ी सपने सजाए एजुकेशन लाइन में आते हैं और आज लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए क्या अपील है? बस धैर्य रखिए, परसिवरेंस रखिए। आपका देखिए अभी के समय में ना आपके पास मटेरियल्स है, आसानी से मिल जाएगा, यूट्यूब है, सब कुछ है। आपको बस एक छोटा सा गाइडेंस लेकर के किसी सीनियर से कि कैसे स्टार्ट करना है, उस पर वर्क ऑन करना है। वर्क ऑन करते करते आप एक्सेल कर सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम। अब उतनी टफ नहीं रहिएगा, आप दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे की भी दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रहेंगे तो आप नेट रिचार्ज करिए, उसी से आप हार्ड वर्किंग के जरिए एग्जाम को ऑफकोर्स देयर इज नो एनी डाउट, ऑफकोर्स कर सकते हैं आप।
तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी के छात्र छात्राओं से जिन्होंने कठिन परिश्रम के साथ एग्ज़ाम को पास किया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर के हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा जी का एक कार्यक्रम है और इन सभी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह है और निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी चलाया जा रहा है और काफ़ी ज़िले से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर उनका जांच भी हो रही है। तो शुभकामना है और इन छात्रों को भी और शुभकामना है उन चंद्र प्रकाश जी का भी, जिन्होंने इन बच्चों को सम्मान देने का काम किया है और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।